अमित, आपके क्या क्या इश्यूज हैं? सर टेक्निकली तो पहले मैं इस फील्ड में एक जॉब सर्च कर रहा हूँ, ताकि मतलब जैसे कि अगर मुझे कोई जॉब मिले तो उससे मैं और एक्सप्लोर कर सकूँ और चीजें ज्यादा सीख सकूँ। क्योंकि सर प्रैक्टिस अगर मतलब खुद से प्रैक्टिस करने अगर बैठते हैं तो मतलब जितना हमें पता होता है हम उतनी प्रैक्टिस कर पाते हैं, तो उससे ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते। पर जैसे जैसे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के साथ बैठ के अगर हम सीखते हैं काम करने का, पहले तो हमें सिस्टम पता चलता है कि कैसे काम करते हैं। इन्वायरमेंट में घुलने मिलने का मतलब वो होता है हमें एक्सपीरियंस, और काफी नई चीजें पता चलती हैं। तो उसके थ्रू फिर हमारा बेस भी स्ट्रांग होता है और फिर उस फील्ड में हम थोड़े से परफेक्ट हो जाते हैं। फिर आगे चल के फिर हम कोई फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। सर मेरा इंटरेस्ट जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में ज्यादा है, तो मैं मतलब अभी उसी के रिगार्डिंग मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ लिंक्डइन पे या नौकरी पे। तो मतलब जो भी इश्यूज ये आ रहे हैं सर, क्योंकि ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो एक्सपीरियंस मांग रही हैं। ऐसी बात नहीं, 2-3 कंपनियों के कॉल्स भी आए हैं और उनसे बात भी हुई है, इंटरव्यूज वगैरह भी उन्होंने लिए हैं, पर उसके बाद वहां से कोई रिस्पॉन्स फिर दोबारा आता नहीं है। आपके पास ये तो क्लियर है कि भाई मुझे जॉब मिल जाएगी तो ताकि मैं प्रैक्टिस कर पाऊंगा, उससे मेरे को ज़्यादा अच्छा नॉलेज होएगा, और अगर नॉलेज होएगा जी तो ही मैं आगे फ्रीलांसिंग या कुछ के बारे में सोच पाऊंगा। ठीक है। अब मुझे जी सर। जॉब, आपने अप्लाई कितनी जगह किया है जॉब के लिए? सर मैंने काफी अप्लाई किया है, मतलब जो जो भी वैकेंसीज आती रहती है नौकरी पे, लिंक्डइन पे जो मेरे पे अपडेट आती रहती है मैं उनमें अप्लाई करता रहता हूँ। मतलब जो जहाँ पे फ्रेशर्स की जरूरत होती है या इंटर्नशिप वगैरह आती रहती है मैं वहाँ पे अप्लाई करता हूँ। कम से कम सर मुझे भी पता नहीं मैंने कितनी जगह अप्लाई कर दिया, पर बहुत जगह अप्लाई किया मैंने काफी टाइम से, पिछले एक अच्छा, महीने से तो मैं लगा हुआ हूँ उसमें। और दूसरी मैंने चीज ये है कि बहुत अ, सारी जो वैकेंसी भी है। सर वैकेंसी जो एरिया है वो मैं दिल्ली एनसीआर सेलेक्ट करता हूँ। तो वहाँ पे कंपनीज की वैकेंसीज वगैरह आती रहती हैं, और जो कंपनीज की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो मतलब बहुत सी कंपनियां तो पहले ही डाल देती हैं कि हमें एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो। हम्म। तो जहाँ पे ये मेंशन नहीं होता है मैं उस पर अप्लाई कर देता हूँ और वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता सर। फिर रेयरली एक या दो ही कॉल आया होगा मेरे पास इसके रिगार्डिंग, बाकी रिस्पॉन्स बहुत कम आता है सर। या तो सर ये हो सकता है अभी कोविड की वजह से जो हालात हैं उस वजह से कोई इफेक्ट वगैरह हुआ हो इस इंडस्ट्री में, इस वजह से वैकेंसीज वगैरह बहुत कम है। तो सर अच्छा, पहले किसको अप्रोच करना चाहिए, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में अप्रोच करना चाहिए या फिर किसी आईटी कंपनी में अप्रोच करना चाहिए? देखो पहला कंसर्न ये है कि हम हमारी साइड से अच्छे से कॉन्फिडेंट हो जाएं, फर्स्ट थिंग। जी ठीक है। दूसरी चीज है, कंपनी को तो अपन ले ही लेंगे, लेकिन अगर हम हमारी तरफ से स्ट्रांग नहीं होंगे तो हम कंपनी को लेने की जो भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे वो हमारी फेल हो जाएगी। यस ऐसा सर। ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। तो अब हम कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं, तो जैसे कि लेट्स से यू आर इंटरेस्टेड इनटू सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग यस में इंटरेस्टेड है, पर आपने किया क्या अभी तक? यस सर, वही क्योंकि प्रोजेक्ट वगैरह जैसे कि वो लोग उनको प्रोजेक्ट दिखाना पड़ता है हमें कि हम्म। आपने क्या, जैसे कि सोशल मीडिया आपकी कोई प्रोफाइल है उस पर आपने कितने फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं, हम्म। और आपकी एंगेजमेंट कैसी है, मतलब किस हम्म। तरह की ऑडियंस है आपकी, तो ये सब हम्म। दिखाना पड़ता है। तो सर वो प्रैक्टिकली अभी प्रोजेक्ट नहीं है मेरे पास प्रॉपर, तो ओके। उस पे भी मैं काम कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ क्योंकि कि एक यूट्यूब चैनल के रिगार्डिंग कि मैं उस पे हम्म। अपना एक कंटेंट डालूं, फिर उसको हम्म। वीडियोस को एसईओ पे रैंक करूं, और फिर मैं मतलब कोई अगर हम्म। इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है तो मैं एक तरह से एज अ डेमो उन्हें दिखा सकूं वो प्रोजेक्ट। और सर नहीं वन नहीं, मोर यूट्यूब क्वेश्चन का सर। प्रोजेक्ट आप दिखाओगे? यूट्यूब के जी प्रोजेक्ट इतने स्लो ग्रो होते हैं, जी जी। जिनको आप दिखाने लायक बनाने में ही बहुत समय निकल जाएगा। ओके। देखो, और आपको यूट्यूब के लिए कोई जॉब आसानी से देगा भी नहीं, क्योंकि यूट्यूब जी यूट्यूब के लिए मतलब कोई ज्यादा पैसा नहीं देता है। मेन काम जो जी। आता है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आता है आपका, लाइक इंस्टा पेज और फेसबुक पेज हैंडल के लिए। ठीक ओके है। एंड दूसरा काम आता है फेसबुक एड्स के लिए। ठीक है। ओके तो ये तीन चीज मेन रहती हैं जिसके ऊपर आपका सोशल मीडिया जो है निर्धारित रहता है। ठीक है। ओके। इसके अलावा यूट्यूब तो है ही ऑब्वियसली, इसके अलावा तो फिर लिंक्डइन भी है, फिर उसके बाद ट्विटर भी है। ठीक है। जी लेकिन मेजरली जो काम एजेंसीज के पास आता है वो उसमें वो लोग को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के पे काम करना रहता है, और दूसरी चीज उनको ओके शायद फेसबुक एड्स चलाने रहते हैं, जो कि फेसबुक एड्स और इंस्टा दोनों पे वो चलते हैं। ठीक है। ओके। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसका आपके पास प्रोजेक्ट कैसे हुए, है ना? जी जी जी। यस सर यस। तो इसका प्रोजेक्ट का हम कुछ कर सकते हैं। प्रोजेक्ट तो लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं दिखाओगे कि मुझे इस काम को करने का एक्सपीरियंस है, तब तक नहीं जी बनेगा बात। तो आप, अब प्रॉब्लम तो यही है। वैसे तो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ कि भाई आप एक काम करो कि आप मान लो कि आप ही अभिषेक सिंह ठाकुर हो और आपको अपना पेज मैनेज करना है।
ठीक है, 3 महीने मैनेज करो और बोलो कि भाई ये मैंने इनका मैनेज किया था। एक्चुअली उससे क्या एक्सपीरियंस आ जाएगा, बट ऐसा है कि हम जब खुद से करते हैं तो हमारे ऊपर कोई नहीं होता बोलने वाला, यस तो सर। इसलिए हम वो चीजें नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मतलब दो चीजें हो सकती है, दो ही ऑप्शन है इसके पास। एक तो हम किसी के यहाँ फ्री में नौकरी करें, ठीक है, जी उसके यहाँ फ्री में जॉब करें तो एटलीस्ट वो जॉब तो रहेगी, और वो जॉब रहेगी तो हमको कुछ तो काम देकर और उसके डर से हम कुछ तो करेंगे, ठीक है। जी। दूसरी चीज हो सकती है कि हम इंटर्नशिप करें, ठीक है। यस सर। इंटर्नशिप भी वो फ्री जॉब जैसे ही कहलाएगा, हम्म, लेकिन फ्री जॉब ऐसा हो सकता है कि वो शायद जॉब वाला ही आपको वापस से पैसा देने लग जाए और आपको जॉब में रखे। इंटर्नशिप वाले के उतनी गारंटी नहीं है, ठीक है, बट ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तीसरी यस चीज, सर। सेल्फ आप टेक एनी प्रोजेक्ट किसी का फ्री में, किसी अपने दोस्त का, भाई का, रिश्तेदार का, या किसी और पहचान वाले का आप जाके उसको अप्रोच करो कि आपको सोशल मीडिया की जरूरत है, मतलब उसकी प्रोफाइल देखो, आप खुद ही जज करो कि उसको सोशल मीडिया की जरूरत है, ठीक है। तो उससे आप बोलो कि देखो मैं करता हूँ आपका सोशल मीडिया, मैं अभी कोई चार्ज नहीं लूंगा क्योंकि मैं अभी कोर्स कर रहा हूँ, तो मुझे भी वैसे भी प्रैक्टिस के लिए काम करना है ना। तो वो ओके सर। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि अगर वो आपके थोड़ा बहुत भी पहचान का होगा तो वो आपको करने दे देगा, क्योंकि वो भी पैसा खर्च नहीं करना चाह रहा और आपसे भी, आप भी उससे मांग नहीं रहे। तो इस केस में ओके। आप उसका काम करने लगो। अगर 1 महीना भी आपने उसका काम किया, तो जैसे ही उसका काम आपके हाथ में आएगा वैसे ही आपका दिमाग चलने लगेगा कि भाई कैसी पोस्ट डालनी चाहिए, कैसा कैप्शन लिखना है, कैसा हैशटैग करना है, कैसे ग्रो करना है, कैसी ऑडियंस है, कैसा पेज है, कैसे ऐड चलने चाहिए, ठीक है। और आपके मन में क्वेरीज आने लगेंगे तो आप मुझसे भी पूछने लगोगे, ठीक है। तो ओके अगर सर। आप किसी का प्रोजेक्ट फ्री में ले लेते हो तो आप उसका काम करोगे 1-2 महीने। अब अगर कोई जिंदगी में उस आदमी से पूछता है जिसका आप काम कर रहे हो कि अमित ने आपका काम किया है क्या, तो वो मना तो नहीं करेगा, ऑब्वियसली आपने उसका काम किया है, ठीक है। यस सर। और आप भी किसी भी कंपनी को बोल पाओगे कि ये मेरा प्रोजेक्ट है। कंपनी को इस बात से थोड़ी ना कोई लेना देना है कि तुमने फ्री में किया था कि पैसे लेके किया था। आपको तो यस सर। एक्सपीरियंस ही चाहिए ना, तो आपके पास प्रोजेक्ट का बंडल होना चाहिए ना कि एटलीस्ट मैंने 3 इंस्टा पेज में इन लोगों के संभालता हूँ। एटलीस्ट 3 अगर आप काम हो जाएंगे ना आपके पास 3 काम भी, कि भाई ये 3 लोग हैं, ये ज्वेलरी वाला है, ये स्कूल वाला है, ये कोचिंग क्लास वाला है, या रेस्टोरेंट वाला है, या इसका जिम है, कोई भी आपकी पहचान वाला है, या इनकी सीमेंट की दुकान है, या तो फिर इनका फर्नीचर का शॉप है, या तो इनका इस चीज का शोरूम है, या तो कपड़े की दुकान है, या होटल है, ठीक है। वॉट एवर, कोई तो आपको मिल ही जाएगा जिसका आप बोल सकते हो कि मैं आपका फ्री में कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कर रहा हूँ आपका फ्री ओके। में। और मेरी ट्रेनिंग है तो मैं 1 महीना तो एटलीस्ट आपका फ्री में कर ही सकता हूँ। या आप उनको बोल दो मैं 3 महीने कर सकता हूँ, वो 1 महीने बाद आप ऐसा भी बोल सकते हो अगर समय बदल जाए कि सर अभी मेरी जॉब लग गई तो मैं नहीं कर पा रहा। फ्री वाले आदमी के लिए किसी के पास कोई शिकायत नहीं होती, पर आप उसका काम जी। ईमानदारी से करोगे तो वो आपकी झोली में आ जाएगा कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। यस सर। तो फिर ये जो आप रिज्यूम भेजते हो, आपके रिज्यूम में नीचे ऐड हो जाएंगे कि एक्सपीरियंस्ड प्रोजेक्ट की लिस्ट आ जाएगी कि इसका सोशल मीडिया हैंडल किया, इसका सोशल मीडिया हैंडल किया, इसका फेसबुक एड्स रन किया, इसका फेसबुक एड्स रन किया, बस इतना काफी है। हजारों ओके। हजारों जो रिज्यूम आते हैं उसमें से ऐसे रिज्यूम बहुत कम आते हैं जिसने ये काम किया है, ठीक है। इसका यस। मैंने पेज ग्रो किया, इसका मैंने इतना परसेंट ग्रोथ लेके आया, इसका मैं इतना एंगेजमेंट लेके आया। लेकिन ये सारी चीजें कब होंगी, जब आप किसी का कुछ करो। अगर आप करने लग जाओगे तो फिर आपके पास चीजें आने लग जाएंगी, लेकिन अगर हम जीरो पे हैं तो जीरो को सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, 1 को भी 2 करने के लिए लोग इंटरेस्टेड होते हैं। आप अगर ये फ्री का काम उठा लोगे तो उसके बाद मैं भी आपको दे सकता हूँ या कोई भी आपको दे सकता है, नहीं तो आपकी जॉब भी लग सकती है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप बना कि फ्री का काम कैसे शुरू करना है।